डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस रुपेन चौधरी एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो मेरा थीम है, आज का मेरा कंटेंट है दोस्तों, उसका नाम है हैबिट्स। एंड डू यू नो दैट एवरीवन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिट्स। और हैबिट्स जो होती है दोस्तों दो तरह की होती है। फर्स्ट वन गुड हैबिट एंड सेकंड वन बैड हैबिट्स। तो किसी इंसान को गुड हैबिट ज्यादा होती है, किसी के पास बैड हैबिट ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज हमें बताना है किसी को कि मुझे किसी चीज की आदत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हम किसी इंसान को भी बताते हैं कि मुझे इस चीज की आदत है, तो बताएंगे तो तभी जब पूछे जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हंसते रहते हैं हर टाइम, कुछ लोग ऐसे हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं, कुछ लोग थोड़े से हर टाइम टीज करते रहते हैं, कुछ लोग बैक बाइटिंग करते रहते हैं। तो यानी कि अलग अलग आदत के लोग मिलेंगे आपको नियर बाई में। चलिए तो टॉपिक क्या है तो मेरा इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट का मतलब होता है कि मुझे आदत है किसी भी चीज। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको ये करने की आदत है, कुछ भी काम XYZ, तो फॉर्मूला बना आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। एक्शनिंग से मतलब वही काम जो मुझे पूछना है आपसे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपको लिखने की आदत है, क्या आपको नाचने की आदत है, क्या आपको पढ़ाने की आदत है, क्या आपको इंग्लिश बोलने की आदत है। इस तरह की सेंटेंसेस दोस्तों हम लोग बोलेंगे आर यू इन द हैबिट ऑफ और उसका नाम। अगर आपको कहना हो हाँ मुझे आदत है, तो बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। एक्शनिंग से मतलब वही काम जो पूछा गया है। मैंने कहा मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। मुझे नाचने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। लेकिन दोस्तों अगर किसी इंसान ने आपसे बुरी आदत के बारे में पूछा, जैसे बुरी आदत में क्या, मैंने आपसे पूछा क्या आपको बैक बाइटिंग करने की आदत है, तो पूछेंगे आर यू इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग। मना कर देंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग, मुझे काम करने की आदत नहीं है। एक्शनिंग से मतलब बैक बाइटिंग पर यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने कहा मुझे बैक बाइटिंग करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग। मैंने कहा मुझे गाली देने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। मैंने कहा मुझे शराब पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लीकर। दोस्तों जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं, मैं आपकी बात करूंगा। मैंने कहा आपको आदत है, जैसे मैंने कहा कि आपको इंग्लिश बोलने की आदत है, तो बोलेंगे यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने कहा आपको सोने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। लेकिन बात करें दोस्तों ही और सी के बारे में, पूछेंगे क्या उसको आदत है, इज ही इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। क्या उसको गाड़ी चलाने की आदत है, इज ही इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग द कार। क्या सी को स्कूटी चलाने की आदत है, इज ही इन द हैबिट ऑफ राइडिंग द स्कूटी। यानी कि दोस्तों मुझे ही और सी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, अगर उसको आदत है तो बोल दीजिए ही सी इज इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। जैसे मैंने कहा सी को जो है बैक बाइटिंग करने की आदत है, सी इज इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग। मैंने कहा ही को स्मोक करने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मैंने कहा सी को मुंह पे हाथ रख के हंसने की आदत है, मुंह पर हाथ रखकर हंसना होता है दोस्तों चकल, तो बोलेंगे चकलिंग। सी इज इन द हैबिट ऑफ चकलिंग। मैंने कहा और ही को कंधे उचका के बात करने की आदत है। कुछ लोग होते हैं ना कंधे उचका के बातें करते हैं, तो उसको तो शर्म। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ सगिंग। और दोस्तों अगर मुझे मना करनी हो कि उसको आदत नहीं है, तो बोलेंगे ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। मैंने कहा ही को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही को पढ़ाने की आदत नहीं है, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। ही को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन दोस्तों जब किसी इंसान को अच्छी आदत होती है, तो हम उसको कहते हैं कि बेटा अच्छी आदत है, तो इस आदत को बनाए रखो आप। तो बोलेंगे कल्टिवेट दिस हैबिट, कल्टिवेट दिस हैबिट। और अगर किसी इंसान को आदत बुरी आदत है और हम उसको छोड़ नहीं रहा है, समझा भी रहे हैं उसको, बेटा ये हैबिट किक दिस हैबिट, किक दिस हैबिट, छोड़ दो इस आदत को, किक दिस हैबिट। लेकिन वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता। तो इंग्लिश में बोलते दोस्तों ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाने की पुरानी आदतें जो होती है वो बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। क्लियर गाइस? तो आपको नॉलेज दोस्तों कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो मेरी शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा सीखने के लिए दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।